जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। शालोम, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की आप सभी को। मेरा नाम गीता रायकवार है। मैं एक हिंदू परिवार से आती हूँ और आज आपके सामने में उस सनातन परमेश्वर की, जो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी जी की जिंदा गवाही को देने जा रही हूँ कि किस तरह से मुझ जैसी कट्टर हिंदू परिवार से आने वाली लड़की को परमेश्वर ने अपने सत्य को दिखाया और उस सत्य ने, उस महान सत्य ने मुझे आज़ाद किया। मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे। मेरी मम्मी का जो बैकग्राउंड रहा है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में रहा है। मेरे जो मामा जी थे वो CRPF में कमांडेंट थे। जो कारगिल का वार हुआ था उसमें वो मेरे मामा जी भी थे साथ में। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी थोड़े से अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि मेरे जो पापा और मम्मी थे बहुत ज़्यादा धार्मिक रिचुअल में रहते थे। मेरे पापा जो थे वो साईं बाबा के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। बचपन से ही हमने उनको देखा गीता पढ़ते हुए, भगवतम गीता पढ़ते हुए। तो पापा मम्मी की जैसे मैं पहली बच्ची हुई तो पापा ने जो एकदम, पापा को गीता से और मम्मी को गीता से बहुत ज़्यादा लगाव था तो उनने मेरा नाम गीता रखा। मेरे पापा बहुत दबंग ऑफिसर के नाम से फेमस थे। इवन तो जो मुंशी भी आते थे तो उनके हाथ ऐसे ऐसे काँपते थे। तो हम भी पूछते थे कि अंकल जी आपके हाथ ऐसे क्यों काँप रहे? तो वो बोलते थे नहीं, पापा से बहुत डर लगता है। जो भी पापा को चीज़ें चाहिए रहती थी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए थी और वो SP की भी नहीं सुनते थे। और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो कानून की जो लिखा पढ़ी करते थे उसमें वो पापा किसी भी चीज़ का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते थे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी विशेषकर कि मेरे पापा मसीही लोगों से, या जिनको ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, उनसे सख्त नफरत किया करते थे। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे पापा 4 भाई और 4 बहनें थे, जिनमें चौथे नंबर के उनके सगे भाई वामन चाचा ने क्या किया, जो क्रिश्चियन नर्स थी उनसे शादी कर ली थी। और मेरे पापा इतना गुस्सा हुए, बहुत समझाने की कोशिश की कि छोड़ दो, ये लोग क्रिश्चियन बना देते हैं। और जो भी चीज़, जितना भी बुरा कह सकते थे चाचा को और जितना उनके साथ मारपीट कर सकते थे वो सब किया पापा ने। लेकिन चाचा ने कहा नहीं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और मैं सच्चाई को जान चुका हूँ और प्रभु यीशु ही खुदा है, जिंदा खुदा है। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। पापा ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया पापा बहुत ज़्यादा दबंगई टाइप के थे, तो पापा ने खूब पीटा उनको और गधे पे बैठाकर, मुंह काला करके, जूतों की माला पहना के पूरे समाज के साथ उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अब मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ से हमारे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया वो किस तरह से, जब पापा की पोस्टिंग मानपुर राजनांदगांव जो जिला पड़ता है वहाँ पर हुई और उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था। मैं आपको बात कर रही हूँ सन 90s की। तो पापा की जब पोस्टिंग वहाँ पर हुई मानपुर में, तो उससे पहले क्या हुआ करता था, वहाँ पर जितने भी थानेदार हुआ करते थे तो वहाँ के जो व्यापारी और जितने भी लोग थे वो थानेदार को उठा के बंद कर दिया करते थे जेल में। लेकिन मेरे पापा जब वहाँ पर पोस्टिंग हुई तो मेरे पापा ने क्या किया, मेरे पापा ने सारे अवैध धंधे बंद करवा दिए। तेंदूपत्ते की जो चोरी होती थी और स्मगलिंग हुआ करती थी वहाँ पर, और इनलीगल जितने भी वहाँ पर दारू के ठेके थे उनको बंद करवाया। पापा 2:30 बजे रात को गश्त लगाने जाया करते थे। वहाँ पर मोर्चा बनवाया था पापा ने और मोर्चे पे सिपाही हमेशा तैनात रहते थे क्योंकि नक्सलाइड एरिया था। जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि उनके जो बिजनेस था उन पर इफेक्ट पड़ रहा था। तो उन्होंने पापा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। और फिर जब जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ पापा के खिलाफ तो उसने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि पापा के थाने को आजू बाजू पूरा उन लोग घेर के और पटाखे छोड़ा करते थे। मेरे पापा ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर और स्टे ऑर्डर लेके आ गए 2 इयर्स का। तो अब जितने भी बिजनेसमैन थे वो एकदम बौखला गए कि देखो अब तो 2 इयर्स तक तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्टे ऑर्डर लेके आ गए। तो राजनांदगांव के जो SP थे उनने कहा कि आप एक काम करो, हमारे पास राजनांदगांव आ जाओ 15 डेज के लिए, ताकि माहौल तब तक शांत हो जाएगा। और पापा क्या बहुत ज्यादा, मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा अपनी चीजों की केयर करते थे और बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहते थे हर चीजों की। और पापा की रिवॉल्विंग चेयर थी, सब चीज पापा ने क्या किया, थाने का इंचार्ज किसी को देने से पहले हमारे घर पे शिफ्ट करने लगे। तो पापा सारी चीजें शिफ्ट कर रहे थे हमारे घर पे। तभी हमारे घर में जो हमारा जो परमानेंट नौकर हुआ करता था, परसों नाम था उसका, और वो गया और आया तो पूरा उसका फेस रेड था। और जब हमने देखा और पूछा कि क्या हो गया, और उस समय मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी गीता का 18वें अध्याय का पाठ करी थी। जितने भी हिंदू मेरे भाई बहन हैं वो जानते होंगे कि जब उद्यापन जब होता है 18वें अध्याय का तो उस पोजीशन से हिल नहीं सकते। आई थिंक 3 to 4 days अगो मेरी मम्मी का पाइल्स का ऑपरेशन भी हुआ था।
तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो 18वें अध्याय का उद्यापन कर रही थी और हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को निर्मित कर दिया कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, दूर दूर तक हमारे सिनारियों में। तो क्योंकि एक पूजा पाठ का माहौल है और पापा को 15 डेज के लिए एसपी भी बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नौकर हमारा जाता है वो आता है एज इट इज़ लोटा लेके पापा के पानी का, और मम्मी उससे पूछ रही है, हम लोग उससे पूछ रहे क्या हो गया, तू वापस कैसे आ गया। वो पूरा लाल उसका चेहरा है और वो लोटे का पानी उसके हाथ से गिर गया और उसने कहा साहब नहीं रहे। तो उसने फिर बताया कि पापा को नक्सलाइट ने शूट कर दिया है और मेरी मम्मी वहीं पर फेंट हो गई उसी समय। और मैं उस समय 5th में थी और मैंने 5th का एग्ज़ाम दिया था और पापा के साथ हमारी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स थी। पापा ने कहा था कि हमको कन्याकुमारी लेके जाएंगे, 1st क्लास का टिकट लेके आए थे पापा कि 15 डेज़ के लिए एसपी ने बुलाया है राजनांदगांव, फिर हम चलेंगे बेटा समर वेकेशंस में। मेरा जो भाई था वो 2 ईयर्स का भी नहीं था, सबसे छोटा है मेरा भाई, और मेरे से जो सिस्टर है जो पुलिस डिपार्टमेंट में 1 ईयर्स छोटी है मुझसे, वो, और जो तीसरे नंबर की वो मुझसे 2 साल छोटी है। तो तब समझ सकते हैं कि वहाँ उस छोटी सी एज में मैंने सोचा कि मेरी मम्मी पापा तो इतने रिचुअल करते हैं। मैंने मम्मा से क्वेश्चन किया जब मम्मा को होश आया कि मम्मी पापा और आप तो इतना ज़्यादा परमेश्वर की आराधना करते हो और वो हमारे पिता हैं, जब आप बोलते हो कि हम रिचुअल इसलिए करते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं, आई एम सो सॉरी। बट मेरे उस छोटे से दिल में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मम्मी जब वो पूजा अर्चना कर रही है तो क्यों नहीं बचाया उनको। तो और सारे पुलिस वालों ने सब टेक ओवर कर लिया था, सारा मोर्चा ओर्चा, क्योंकि पापा का साथ इतना बड़ा चीज़ हो गई थी, नक्सलाइट ने शूट कर दिया था। हमको था कि नहीं, वो जिनकी आराधना मम्मी कर रही है वो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं बेटा, पूर्व जन्म के कुछ पाप रहते हैं, उसके कारण हो सकता है। तो मैंने अपने मन को तसल्ली दी और मेरे मन में बचपन से ये चीज़ थी कि पूर्व जन्म के पाप है तो मैंने क्या पाप किया है, मैं कैसे अपने पापों को दूर कर सकती हूँ। और मुझे ये था कि मैं इतना स्पिरिचुअल बनूंगी, इतनी ज़्यादा मैं पूजा पाठ करूंगी कि मैं अपने वो जन्म के जो पूर्व जन्म का मुझे कि रिकॉल हो जाए मुझे, और मुझे पता चल जाए कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं और उसको कैसे ओवरकम कर सकती हूँ। बिलीव करेंगे कि गीता, भगवतम गीता मुझे 18वें अध्याय तक 7th में जब मैं आ गई तब मुझे कंठस्थ याद हो गया। गीता, भगवतम गीता, दुर्गा सप्तशती, शंकर चालीसा, हनुमान चालीसा तो बच्चों को नॉर्मल है, और ओम बुर्बुआ से तो बच्चे होते तो कान में ही फूका जाता है। और यहाँ पर मैंने शंकर चालीसा, दुर्गा सप्तशती, भगवतम गीता 18वें अध्याय तक महात्मा के साथ सबको मैं प्रीच किया करती थी। और मैंने संस्कृत में, मैंने इतनी स्कॉलर बन गई, मैं संस्कृत में लोगों को फ्री में पढ़ाया करती थी कि ताकि मेरे ग्रंथ को, मेरे हिंदू जो शास्त्र हैं उनको लोग जाने। और मैं जब ढूंढती थी तो मुझे वहां पर कुछ नहीं मिलता था। मुझे मैं जब गीता पढ़ती थी तो गीता में लिखा गया है कि आपको खुद ही कोशिश करनी होगी, आपको अगर मोक्ष चाहिए, आपको पापों की क्षमा चाहिए तो आपको खुद को प्रयास करना होगा। तो जब हमारे पापा के साथ ऐसा हुआ, और मम्मी जो टिपिकल हाउसवाइफ थी और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो मेरे पापा का ऐसा था कि मेरे पापा बाहर तक मम्मी को निकलने नहीं देते थे। वो टिपिकल लेडी। पापा के साथ अचानक ऐसे जो बड़ी बड़ी हम प्लानिंग्स कर रहे थे पापा के साथ कि हम ऐसे फ्यूचर को हम जिएंगे, और ऐसी लेविश लाइफ थी। 100 रुपीज़ हमारे लिए 1 रुपीज़ के बराबर हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं उस समय में थाना प्रभारी क्या रसूख रखता था। तो बड़ी चीज़ें हुई इस समय। हमारे जो दादा दादी थे, जो पापा थे, तो पापा के साथ वो बहुत अच्छी तरह से पेश आते थे। जब हमारे साथ वो आते थे, हमारे घर पे आते थे, तो हमें बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अपोजिट हो चुकी थी। मेरी मम्मी जो बिल्कुल टिपिकल हाउसवाइफ, वहाँ मेरे दादा दादी ने भी उनसे फाइट शुरू कर दी पैसों के लिए। बड़ी दिक्कत हुई मुझे ये देखकर कि मेरे जो अपने दादा दादी, जो पापा जब थे तब बड़े अच्छे से प्यार से रहते थे हमारे साथ, हमको खिलाते थे गोद में, वो मम्मी से इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और लेकिन मम्मी ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करूंगी। और मम्मी ने फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब ली, और वहाँ के जो सीएम थे वो पापा को बेटा माना करते थे। तो मामा ने फिर उनको बोला कि नहीं, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में ही ऑफिस की जॉब चाहिए। मामा ने ऑफिस की जॉब ली ताकि हम लोगों को भी देख सके, और वहाँ से मम्मी की स्ट्रगल शुरू हुई। और मम्मी ने एक मम्मा और पापा दोनों का ऐसा कैरेक्टर प्ले किया कि जितने भी हमारे स्कूल में, जैसे कॉलेज में, जब स्कूल से लेके कॉलेज में सब मम्मी के नाम को सुनते थे तो बोलते थे कि नहीं, मैडम के बच्चे हैं, इनको इससे दूर रहो। तो यानी वो मम्मी ने वैसा दबंग बन गई मम्मी, और मम्मी ने सब चीज़ किया। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको बताया नक्सलाइट ने पापा को शूट किया था, तो किस तरह से एक सिनारियो परमेश्वर के द्वारा ही बना। क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर जिंदा खुदा है। यहाँ पर क्या है, एक क्रिश्चियन लेडी थी, उनके हस्बैंड थे, उनके ऊपर किसी ने कोई झूठा केस कर दिया था। तो मेरे पापा के पास जैसे ही केस आया और पापा को पता चला कि वो तो क्रिश्चियन है, पापा ने बोला बिल्कुल इसके ऊपर तो तगड़ा केस करूँगा मैं।
क्योंकि पापा को वो याद आ गया कि मेरे भाई को छीना है। मेरे पापा को सच जानना नहीं था, क्योंकि मेरे पापा कट्टर हिंदू थे। जैसे आज हम देख रहे हैं वातावरण है कि सनातन हिंदू धर्म, लोग सच्चाई को छोड़कर कि वो सनातन परमेश्वर परम पिता परमेश्वर है, उसको छोड़कर लोग क्या कर रहे हैं, आज मारकाट कर रहे हैं, लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर मसीहियों को जेल में बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने पापा के द्वारा उन सभी को वार्निंग देना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने जब ठान लिया कि वो मसीह है और उसको बहुत बुरी तरह से पापा कड़ा केस बनाएंगे, तो उनकी पत्नी रोते हुए आई और उन्होंने कहा, साहब देखिए आप जो केस बना रहे हो बिल्कुल गलत है, और हम जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और वो जिंदा खुदा ने कहा है कि झूठा आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाना, और आप झूठा केस करेंगे तो परमेश्वर जिंदा खुदा आपको अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि तुम्हारा जिंदा खुदा, तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, तुम लोग ये करते हो, और पापा ने उनको डांट कर फटकार लगाकर वहाँ से निकाल दिया और कहा कि ये औरत मुझे कभी भी थाने में दिखनी नहीं चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, विदिन अ 1 मंथ नक्सलाइट ने पापा को शूट कर दिया, जैसा वर्ड कहा था। क्योंकि देखिए आज क्या हो रहा है, आज जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, झूठे धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, तो मेरे पापा से उनको सीख लेनी चाहिए कि झूठ सत्य के आगे बिल्कुल शून्य है और सत्य ही विजय होता है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया आपको कि मैं बहुत ज़्यादा ही रिचुअल करती थी और भगवतम गीता कंठस्थ याद था, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, शंकर चालीसा, इतने सारे कर्मकांड करने के बाद भी बचपन से मुझे एक काला साया परेशान करता था। जैसे मैं सोती थी, जैसे मम्मी बाजू में सो रही है, सिस्टर बाजू में सो रही है, तो वो क्या करता था, मेरे ऊपर ऐसे चढ़ने के लिए करता था, पूरा ब्लैक कलर का होता था, और मैं ऐसे हाथ झपटती थी उसके ऊपर कि उसके नकाब को, उसके चेहरे को मैं देखूं, रिवील करूं, तो मेरा हाथ ऐसा फ्रीज हो जाता था, और मैं उसको अपने ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए लेग्स को ऐसे करती थी, तो लेग्स मेरे से पैरालाइज हो जाते थे और मेरी आवाज़ वो बंद कर देता था। और मैं गीता का कंटिन्यूसली 18वें अध्याय तक पाठ करती रहती थी, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ओम भृगुआसा, सब चीज़ जितने मुझे याद थे मेरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स सब बोलती रहती थी। और मुझे इतना दुख होता था, मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहा है, मेरी मम्मी बाजू में, मेरी आंखें ऐसे ऐसे होती थी कि मैं किसी को उठा लूँ, मैं इतनी हेल्पलेस हो जाती थी कि मैं चाह रही हूँ, मेरी मम्मी बाजू में दिख रही है मुझे, मेरी सिस्टर मुझे बाजू में दिख रही है, मैं किसी को पुकार लूँ, लेकिन वो मुझे पैरालाइज कर देता था। और मुझे इतना ज़्यादा दुख होता था कि मैं इतना ज़्यादा रिचुअल करती हूँ। मुझे लोग पंडिताइन के नाम से फेमस कर चुके थे कि आपके घर में तो पंडिताइन ने जन्म लिया है। नॉनवेज नहीं खाती थी, मेरे घर में बर्तन अलग हुआ करते थे, जैनी मुनि जो थे उन लोगों की संगति में आगे बढ़ रही थी, तो मैंने बिल्कुल नॉनवेज खाना बंद कर दिया था जब मैं 7th में थी तब से। और इतनी ज़्यादा मैं सुबह 5 बजे उठ के चंद्रामृत से मंदिरों में नहलाती, और पूरी चीज़ें जैसे मुझे पंडित बता दे कि इस हाथ से टीका लगेगा, ऐसे पोस्चर में बैठना है, वैसे मैं प्रेयर करने वाली। तो मुझे लगता था कि ऐसा क्या है, ये मुझे क्यों नहीं बचा पाते। जब मैं इनको पुकारती हूँ तो वो साया कैसे चढ़ने के लिए करता है और मैं पैरालाइज्ड क्यों हो जाती हूँ। और मैंने ये चीज़ अपनी सिस्टर से भी एक बार शेयर की और उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उसने कहा, अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे ऐसा हो गया। और बिलीव मी, उस समय हम लोग पीजी में रहते थे, क्योंकि मैं मॉडलिंग के, मैं आगे आपको बताऊंगी, मेरे मॉडलिंग के करियर में बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने ग्रो किया मुझे। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर के साथ सेम चीज़ हुई और उसने फिर मुझे माफ़ी मांगी और मुझसे कहा, सॉरी बहन, तूने सही कहा था, और वो ब्लैक कलर का कुछ तो है। और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मैं जब सोती थी तो गीता मेरे सिरहाने रहती थी, तो मुझे बड़ा दुख होता था और इस चीज़ का आंसर मुझे नहीं मिलता था। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु यीशु की एंट्री मेरे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में कैसे एनकाउंटर हुआ हमारा, वो यीशु नाम जो सत्य का नाम है। हमारी एक आंटी थी, जैसे मैंने बताया, मम्मी जो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में मम्मी ने जब जॉब ले लिया तो मम्मी ने राजनांदगांव में पोस्टिंग ली अपनी, और राजनांदगांव में हम रहते थे। और वहाँ पर हमारी एक आंटी हुआ करती थी जोश कुरविल्ले, और अंकल भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। मैं तो पापा के समय वो वो थे, कहते हैं सिपाही वगैरह थे, तो पापा ज़्यादा बात नहीं करते थे। और मैंने बताया पापा का अलग ही नेचर था, तो छोटे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते थे पापा। लेकिन जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए तो मेरी मम्मी का सबसे मिलनसार नेचर था और सबको मम्मी इक्वल समझती थी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो बहुत प्यार से हम लोग घुल मिल गए थे। और वो अपने कल्चर के बारे में बताते थे। हमारे यहाँ जैसे मूर्ति पूजा बहुत होती थी, तो हमारे घर का पानी नहीं पीते थे वो, और यीशु यीशु करते थे। तो और उनका एक्सेंट जो था
वो जो टोन जो थी उनकी जो बोली थी वो मलयाली क्रिश्चियन थे, तो हिंदी जो थी उनकी अयो पिंकी की माँ, मेरा निक नेम पिंकी है, तो वैसा करके मम्मी को बोलती थी और बोलती थी एक ही यीशु बेटा है परमेश्वर का जो वही उद्धार करता है। तो हम लोग बोलते थे ये बिल्कुल पागल है आंटी, क्रिटिसाइज़ करते थे उनको और बोलते थे ये क्या है, हम तो हिंदू लोग कितने अच्छे हैं, हम तो मस्जिद भी जाते हैं, हम तो गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम तो चर्च भी चले जाते हैं, हम तो हर जगह जाते हैं और ये लोग कैसे हैं, ये बेटा बेटा कहते हैं, इन लोग बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ नहीं पता है। और इस तरह से हम लोग उनके बारे में थिंकिंग रखा करते थे और खूब पीठ पीछे भी मजाक उड़ाते थे और सामने भी मजाक उड़ाया करते थे उनका। मेरी सिस्टर जो है वो इंडिया प्लेयर रही है, उसने 25 गोल्ड मेडल दिए, भावना नाम है उसका, और उसने नेटबॉल और बास्केटबॉल में कहते हैं स्टेट लेवल और इंडिया लेवल यहाँ उसने परफॉर्म किया और अपना बेस्ट दिया है। तो उसकी ही बिहाफ में उसको थाना प्रभारी की जॉब लगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब 10th में थी और वो 9th में थी, तो एक ऐसा सिनारियो हुआ, एक ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ हमारे साथ कि वो स्टेट लेवल खेलने गई थी बिलासपुर में, और अभी भी इस समय मध्य प्रदेश था बिलासपुर, और वहाँ पर एक उसने लड़की को जलते हुए देखा और जलते हुए देखने के बाद वो बेहोश हो गई। और मेरी मम्मा को कॉल आया राजनांदगांव में, हमारे यहाँ लैंडलाइन था, उस समय लैंडलाइन हुआ करता था, कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है, तब से हम होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इमरजेंसी है, तुरंत आना पड़ेगा, इसको आईसीयू में एडमिट किया गया है। मेरी मम्मा ने उस समय एम्बेसडर चलती थी, एम्बेसडर बुक करी और एम्बेसडर में मम्मा निकल गई। बिलासपुर वहाँ से हुआ करता था 8 आवर्स का। तो वहाँ पर जाके जब डॉक्टर्स ने देखा कि बिल्कुल भी उनके कुछ समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, सारी चीज़ें हैं, सारा डायग्नोज जो भी कर रहे हैं वो सारा कुछ भी नहीं आ रहा रिपोर्ट में, तो उन्हें उस समय डीके हॉस्पिटल हुआ करता था, तो डीके हॉस्पिटल रायपुर में रेफ़र कर दिया और मम्मा फिर एम्बुलेंस लेके वहाँ पर आई। डॉक्टर ने देखा, सब चीज़ किया और इस ड्यूरेशन में डॉक्टर ने कह दिया शी इज़ नो मोर, वो मर चुकी है। मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके कहा बेटा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, जब उसको डेड डिक्लेयर नहीं किया था, जब उसको मरा हुआ घोषित नहीं किया था, तब की बात मैं आपको बोल रही हूँ। और मम्मी ने कहा कि बेटा लॉकर से पैसे निकाल के पंडित जी को दे देना, क्योंकि वो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करेंगे और देशी घी के दिए जलेंगे। तो पंडित जी आए, मैंने उनको दे दिया। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, आप सोचिए कि मेरे पापा का सदमा जो था वो उसको मम्मा भी धीरे धीरे वो जख्म भरने की कोशिश कर रही है, छुप छुप के रोया करती थी मेरी मम्मी, वो चीज़ भी हमने देखी है, क्योंकि मेरी मम्मी की उस समय एज 29 ईयर्स थी। और एज अ बड़ी डॉटर मैंने देखा है, मेरी मम्मी ने राशन कार्ड ऐसे फाड़ दिया था कि मेरे पापा ने कभी राशन का खाना नहीं खिलाया तो हमारे यहाँ राशन का खाना नहीं आएगा। जितनी ज्वेलरी थी सारी सोने को बेच डाला, क्योंकि हमारी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते थे आप आके रूमी परमानेंट ले लो मैम, क्योंकि एक बच्चा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा, चौथा, फिर वापस से फर्स्ट का नंबर लग जाता है। तो और सबसे ज़्यादा हम ही रिचुअल करते थे। हमारे जो 18 एकड़ में हम रहते थे और पूरा पुलिस कॉलोनी थी वो, और हम ही सबसे ज़्यादा रिचुअल करते थे। और यहाँ पर क्या हुआ, अब मेरी मम्मी उसकी डेड बॉडी लेके आ रही है, तो वो भी मुझे सदमा लगा कि ये जब मम्मी उतर रही है एम्बुलेंस से, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है, और स्ट्रेचर से मेरी बहन की डेड बॉडी, और मेरी मम्मी साड़ी में ऐसे मुंह रख के और खूब रो रही हैं। आप समझ सकते हो कि क्या दर्द है। 4 बच्चे हैं, एक हस्बैंड पहले ही जा चुके हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं, सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने बच्चों को, सारी चीज़ें उनकी पूरी कर रही है, और उनके जीवन में कैसा एक और चीज़ आ गया कि बच्ची, जवान बच्ची मर चुकी है। और वहीं पर क्या हुआ, शाम की प्रेयर वगैरह जो होगी वो क्रिश्चियन आंटी की, तो वो ऐसे क्रॉस कर रही थी और सबसे पहला एनकाउंटर मम्मी का उन्हीं से हुआ। तो उन्होंने कहा आइयो पिंकी की माँ रो मत, अगर तू विश्वास करेगी तो तू जिंदा खुदा को देखेगी, 1 घंटे दे दे। मम्मी ने कहा 1 घंटे क्या, तू 2 घंटे ले ले, 3 घंटे मुर्दे से क्या इसके साथ क्या करेगी, कल सवेरे तो उसको जो भी करना रहेगा, कल सुबह होगा जो भी कर्मकांड करेंगे हम लोग, ठीक है। उनने 15 मिनट के अंदर अपने सारे 10 से 15 लोगों को बुला लिया। मेरी बहन जो मुर्दा थी उसको ऐसे लिटाया गया, स्ट्रेचर से उतार के। हम लोग एच टाइप के क्वार्टर हुआ करते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे, और नीचे गुप्ता आंटी ऐसे हमारी रहती थी जो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो सीधे ऐसे लिटाया उसको, सर्कल बना के पूरा बैठ गए। और हमारे इसमें हिंदूज़ में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर क्या होता है कि एक ना मुद्रा होती है, उसमें बैठा जाता है। तो ऐसे ही मैंने कभी देखा नहीं। और दिया अगरबत्ती तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो डफ लेके आए हैं और बाजे बजा के रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने देखा कि ये क्या है, रो रहे हैं ये मेरी मुर्दा बहन के लिए रो रहे हैं, और जिंदा खुदा जिंदा खुदा। और मैं इसे अभी भी याद है मुझे, मैं दीवार के पास थी ऐसे, क्योंकि नीचे बैठना था सबको, और सब घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपने मुर्दा को जिंदा किया, आप इसको जिंदा कीजिए, आपकी बेटी है, ये लोग जानने पाए, विश्वास में आने पाए, पिता परमेश्वर आप ही जिंदा खुदा है परमेश्वर। वो आधे घंटे की प्रेयर में वो मुर्दा मेरी बहन आज भी याद है, वो हिलने लगी।
हालेलुया, प्रेज द जीसस, आमीन। और वो मैं जब देख रही हूँ तो मुझे लगा भूत है। मैंने पीछे ऐसे किया दीवार पे और मैंने कहा कि ये क्या है। मैंने तो अपने स्क्रिप्चर्स में कभी ये नहीं पढ़ा कि कोई मुर्दा व्यक्ति ऐसे जिंदा हो गया है, क्योंकि मैं जब भागवत गीता पढ़ती थी उसमें लिखा था जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है और फिर से योनि लेंगे, 88 लाख योनियाँ होंगी, उसके बाद अगर मनुष्य जीवन फिर सुधारो। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि बहुत यानी सदमे टाइप का लगा मुझे कि ये क्या हो गया। ये एक मुर्दा, वो 1 घंटे में वो मुर्दा हमारे सामने जिंदा है और हम उसको ऐसे देख रहे हैं और वो बोलती है कि मैं शरबत बना के सबको पिलाती हूँ, आप लोग खाना खा के जाइए। जिंदा खुदा कौन है इन लोग कहते हैं, और यीशु मसीह। लेकिन अब मुझे क्या था कि मैं इतनी कट्टर थी, बहुत ज़्यादा कट्टर। आप समझ सकते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा कट्टर थी, इतनी रिलीजियस थी कि मैं एक छोटा लाल रंग का पत्थर देख लूँ, ऑरेंज कलर का पत्थर देख लूँ, वहाँ पर ही माथा टेकती थी। तो आप समझ सकते हैं, मैंने ठीक है, मैंने बोला हाँ ये तो चमत्कार तो हुआ है, मुर्दा तो मेरे आंखों के सामने जिंदा हो, इसको तो डिनाई नहीं कर सकती। और मैं जब मेरे पापा चले गए थे तो मैंने क्या किया था, शंकर को अपना पिता मानना शुरू कर दिया था। मैं शंकर को पिता मानती थी। कृष्ण मेरा फ्रेंड हुआ करता था, सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड, वो मुझसे बात किया करता था। मैं यहाँ पर आपको चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि वो फॉलन एंजल्स हैं और स्वर्गदूत हैं, गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, वो बात कर सकते हैं, वो लोगों को भरमा भी सकते हैं। तो जैसे जस्ट लाइक मी, मेरे साथ था। मुझे क्योंकि कॉन्फिडेंस क्यों था, क्योंकि वो मुझसे बात करता था। लेकिन जब मैं जहाँ सिचुएशन ऐसे आती थी कि मृत्यु और जीवन की बात हो, तो वो साफ मुझे कहता था कि वो मृत्यु पर उसका अधिकार नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, उस समय मैंने क्या सोचा कि इन लोग सन ऑफ गॉड बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ये लोग तो पुत्र बोलते हैं, लोग बेवकूफ़ हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इनका जो जीसस क्राइस्ट है वो सन ऑफ गॉड है, तो वो उनके पिता भी होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने शंकर को उनका पिता बना लिया अपनी मर्जी से। मैंने कहा इन लोग बेवकूफ़ हैं, मैं इनको, लेकिन इतना इनने किया है, सच में मुर्दा बहन जिंदा हुई है, तो मैं इनको समझाऊंगी। और उन्होंने कहा कि देखो अब हमारे परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहते, ना आप उनको दिया बत्ती दे सकते हो, ना ही तो अगरबत्ती जला सकते हो, ना ही वो प्रसाद मांगते हैं, ना ही वो फूल मालाएं मांगते हैं। बस आपको गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा आपके घर में मिरेकल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुई है, तो आपको चर्चेज में आके गवाहियाँ देनी पड़ेगी। और आप चाहो तो ट्यूसडे की प्रेयर करवा लो। तो मामा ने कहा अरे हाँ बिल्कुल मम्मी, तो आप सोच के देखिए, मुर्दा जिंदा हुआ है हमारे घर में, तो ठीक है एवरी ट्यूसडे हमारे यहाँ प्रेयर होगी, हमने डिसाइड किया। और फिर हम जब चर्चों में जाने लगे तो क्या होता था, मैं आपको बताऊंगी 3 बार मेरी लिए प्रोफेसी हुई। एक बार मैं चर्च में गई तो जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ, पास्टर वहाँ पर प्रीच कर रहे थे और उन्होंने बोला बेटा आपको चुना हुआ है परमेश्वर ने और आप परमेश्वर की महिमा करोगे। और मैं मन में हंसती थी और मैं उनके सामने बोलती थी मैं कभी नहीं आऊँगी, मेरे पास 33 करोड़ देवी देवता है, मैं कभी नहीं आने वाली। मैं बोलती थी बेवकूफ़ है, ठीक है मुर्दे को जिंदा किया, लेकिन इन लोग भटके हुए हैं, मुझे इनको सुधारना है। क्योंकि भैया बेटा बोल रहे हैं, पिता तो अलग हैं, पिता तो शंकर है। मैं सोचती थी क्योंकि देखो हमने जब तक पवित्र बाइबल नहीं पढ़ी है, हम तो अंधकार में, लेकिन अंधकार की शक्ति अति प्रबल होती है, क्योंकि हम तो अपने स्क्रिप्चर्स जानते हैं। तो उन स्क्रिप्चर्स के बिहाफ में कि मैं बोलती थी शंकर को हिंदुइज्म में बहुत रसूख वाले और क्रिएटर गॉड माना जाता है। क्रिएटर में से, तीनों क्रिएटर में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो मैंने सोचा था कि वही उनके पिता है और मैं इनको समझाऊंगी क्रिश्चियंस के जो मन में जो दुविधाएं हैं कि सन ऑफ गॉड, तो मैं इनको चेंज कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर जब तक मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं पढ़ी थी तब तक मैं अंधकार में जीवन व्यतीत कर रही थी। और इसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग रेगुलर जाने लगे, यानी कि कभी वो तो हम लोग किसी चर्च में हम लोग को इन्वाइट करते थे कि आपकी मुर्दा बहन जिंदा हुई है। जब मैं 12th में थी, 11th-12th में, तो मेरे मन में ना एक मॉडलिंग के प्रति एक अलग सा नज़रिया, जैसे कि मैं करियर बनाऊँ मॉडलिंग में, तो मैं MTV देखा करती थी। उस समय MTV आता था और मैं घर में प्रैक्टिस किया करती थी। मैं आपको बताऊंगी मैं 5 इंचेस हिल पहनती थी। उसके लिए पैशन आ गया था मुझे कि मुझे मॉडलिंग में बहुत अच्छा करना है। उस समय क्या था कि छत्तीसगढ़ 2000 में एक अलग हुआ और मैं मिस छत्तीसगढ़ बनी। और 2000 में ही, सन 2000 में मैंने उस समय अजीत जोगी जी के लिए मैंने कैनवासिंग की और चुनाव प्रचार किया, मैंने कैनवासिंग की। और 2000 में अजीत जोगी जी की सरकार आई। और उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग में बढ़ती गई। पहला जो मेरा शो था, पहला ही जो मेरा वॉक हुआ वो युक्तामुखी के साथ हुआ। और युक्तामुखी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि उस समय बहुत ज़्यादा लीन हुआ करती थी, 48 वेट हुआ करता था मेरा, 5-6.5 इंचेस हाइट। और लोग देखते थे मुझे तो वो बिलीव नहीं करते थे कि ये हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है। और सब लोग को लगता था कि तो बाहर से, फॉरेन से कहीं से आई, क्योंकि मेरा एकदम बहुत ज़्यादा गोरी और एकदम लीन बॉडी। और जो मैंने बताया MTV देखती थी, तो MTV के वो जो मॉडल्स रहती जस्ट लाइक दैट, और सोनू सूद जी के साथ, और युक्तामुखी, गुलशन ग्रोवर, और कहते हैं रजनीश दुग्गल,
बड़ी बड़ी चीज़ों बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने किया, और मुझे कभी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ के भी ऑफर आए। तो एक घमंड था, घमंड का जो एरोगेंट रहता है ना, टेंट्रम वाली लड़की की एकदम ज़्यादा नखरेल, और डिज़ाइनर्स क्या सोचते थे कि गीता होगी हमारे शो में तभी हिट होगा। तो डिज़ाइनर मेरे पीछे रहते थे, मैं डिज़ाइनर को वेट कराती थी कि ठीक है मेरे पास टाइम होगा तब मैं देखूंगी। तो वो ऐसी लड़की, क्योंकि देखिए हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते तब परमेश्वर कहते हैं घमंड जो है वो परमेश्वर का निर्वाह नहीं कर सकता है, और शैतान क्या करता है, घमंड ही पहले लेके आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एकदम घमंडी हो गई थी, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। और मैं बताया जैसे मैंने आपको रिचुअल बहुत ज़्यादा किया करती थी, तो मॉडलिंग में भी लोग बोलते थे अपवाद है, क्योंकि ना नॉनवेज खाती है, ना तो बीड़ी पीती है, ना सिगरेट पीती है, ना तो दारू पीती है, ना तो कोई गंदगी में है। मॉडलिंग करती थी, वॉक किया, वॉक करके वापस, ना किसी लड़के से कोई कांटेक्ट, ना तो कुछ। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड, क्योंकि मम्मा ने हमें बचपन में सिखाया था, बेटा देखो जो लड़की का जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है वो कांच के समान होता है बेटा, तो उसको संभाल के रखना है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि वो जो गाइडेंस मम्मा ने उस समय दिया जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, बस चमत्कार परमेश्वर को देख के मैंने जैसे बताया, मैंने इंक्लूड कर लिया था कि ठीक है जीसस क्राइस्ट भी 33 करोड़ में लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ जैसे क्रिश्चियंस लोग कहते थे एक ही परमेश्वर है, उसमें मुझे दिक्कत हुआ करती थी कि नहीं इन लोग कुछ नहीं जानते, एक दिन मैं इनको बताऊंगी कि ये लोग गलत चल रहे हैं, गलत चाल है इनकी। जबकि परमेश्वर ने मुझे ही सुधार दिया आगे, और मुझे अपना सत्य लेकर बता दिया कि बेटा तू गलत थी और मेरा जो वचन है वो सत्य है, और जब मेरा सत्य आता है तो असत्य को भागना पड़ता है। थैंक यू। और इसके बाद क्या हुआ, फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिर 2004 में मैंने बीजेपी के लिए प्रचार किया, और चुनाव का जब प्रचार किया तो बीजेपी की सरकार आई, और फिर अब मेरा तो सीएम हाउस में मेरा गरबा भी खेलने जा रही हूँ मैं, और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे सारे मुझको मिलते थे छत्तीसगढ़ के। सब जानते थे कि गीता अगर है, सेंटर ऑफ द पॉइंट गीता अगर है तो वो शो हिट है। अब इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि मैं मिस फेमिना बनी, टॉप 25 मॉडल्स को सिलेक्ट किया गया छत्तीसगढ़ से, उसमें मैं और मेरी सिस्टर भी थे, और पूजा जो छोटी वाली है। और फिर उसमें से एक को चुनना था जो मिस इंडिया फाइट करेगी डायरेक्ट। मैं मिस इंडिया के लिए पहली लड़की थी छत्तीसगढ़ से जिसको डायरेक्ट सिलेक्ट किया। पूरे पेपर्स में इंटरव्यू क्या करते हो, और 6 मंथ के लिए जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो और ज़्यादा मेरा जो था कि लोगों को टाइम बड़ा वो देती थी मैं कि हाँ ठीक है मेरे पास होगा। इनॉग्रेशन करने बुलाते थे बड़े बड़े शॉप्स में, और जस्ट लाइक अ बिग सेलिब्रिटी, और अच्छा पेमेंट करते थे मुझे। तो बड़ा स्वभाव मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, यानी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। और इसी बीच में क्या हुआ कि घर में ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस हुआ, मम्मा की भी जॉब ऐसी थी कि मम्मा भी प्रेफर नहीं करती थी कि 6 मंथ तक मैं कहीं जाऊँ। तो मैंने वो मिस इंडिया के लिए नहीं जा पाई मैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जिनने मिस न्यू फेमिना ऑर्गेनाइज़ किया था, उन्हीं के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक शो ऑर्गेनाइज़ किया, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ना मिस छत्तीसगढ़ करना चाह रहे हैं, और आपको हम चाहते हैं कि एज आ मिस फेमिना रही हुई हैं, मिस न्यू फेमिना रही हुई हैं, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ जितने भी लोग हैं उनको ट्रेन कीजिए, और एज आ स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट आप इसमें अपना अपीयरेंस दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको अमाउंट वगैरह बता दिया। 1 मंथ का था मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनसे। और इसी बीच में क्या हुआ कि वो जो डायरेक्टर था उन्होंने मुझे बोला कि आपका आना जाना बहुत हो जाता है, रायपुर और राजनांदगांव का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो आप यहाँ पर होटल प्रेफर कीजिए। तो मम्मा हमें कभी होटल में अलाउ नहीं करती थी, तो हमने फिर बोला कि नहीं हम तो होटल में नहीं रह सकते। मैं और मेरी सिस्टर जाया करते थे, साथ में रहते थे हम साथ में। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा घर है, आप उसमें रह के देख सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी है, मेरी और बहन है, उसकी भी मैरिज होने वाली है, आपको नहीं अच्छा लगेगा तो फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि कम दिन बचे हुए हैं अभी, और जितने भी मॉडल्स हैं उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो उनका 3 मंजिला मकान था, उनने जो 2nd फ्लोर था वो हमको दे दिया रहने के लिए, लेकिन उनकी मम्मी और बहन का नेचर काफ़ी अच्छा लगा हमको, और हम वहाँ पर ही रह गए, ठीक है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, उस लड़के को मुझसे प्यार हो गया, और उसने क्या किया, कुछ समय बाद मुझे प्रपोज करा। और मैंने कहा मैंने एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि वैसे तो मैं जानती थी मॉडलिंग में इतने सारे लोग, लेकिन वो अलग नेचर का था, और वो क्रिश्चियन था। मैं आपको यहाँ पर विशेषकर जोर दे के बताना चाहूँगी कि वो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से था। तो मेरा जो मेन था कि वो अच्छा था, बहुत केयर करता था, मेरी केयर टेकिंग बहुत अच्छे से करता था, कोई भी चीज़ में जो टेंट्रम पता था उसको, हर चीज़ को वो टेकल करता था अच्छी तरह से। और तो यहाँ पर बात की हुई, उसका कलर ब्रिटिश था और वो एक क्रिश्चियन था, तो मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी मम्मा ने कहा नहीं बेटा, एक तो उसका कलर भी ब्रिटिश है, और थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद, और तुम इतनी फेयर हो, और क्रिश्चियन बैकग्राउंड का है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे वो लड़का इतना यानी मेरे लिए करता था, हेल्प करता था, मुझे लेके जाना है कहीं, लाना है, सिक्योर जो रखना है, उसका नेचर बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया था
कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी। और मैं गीता को फॉलो करती थी, जैसे मैंने बताया। तो देखिए गीता में भी कई अच्छी चीज़ें हैं। तो लिखा था किसी को झूठ नहीं बोलना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए गीता में क्या कहा गया है कि गीता में जोर दिया गया कि किसी से झूठ मत कहना। लेकिन अगर किसी को बचाने के लिए आप झूठ कहते हैं तो वो झूठ नहीं होता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है अगर आपने एक भी बार झूठ बोला तो वो आपके लिए पाप गिना जाएगा, और उसकी मजदूरी, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब पाप आता है तो पाप के साथ मृत्यु आती है। तो ये चीज़ जो है, झूठ जो आज एकदम लोग लाइटली लेते हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। फिर हमारे एक मौसा जी हैं, उन्होंने बोला मेरी मम्मी को कि जब आपके घर में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, आपकी बेटी मुर्दा थी उसको जिंदा किया, आप प्रभु यीशु को जानते तो हो, तो क्या प्रॉब्लम है? आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लड़का है। और केमिकल इंजीनियर था वो, जो उसका डिग्री थी, केमिकल इंजीनियर की डिग्री थी उसकी, और वो मुंबई में था। लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच था और वो मुंबई में जॉब छोड़ के वो वहाँ आ गया था। मेरे मौसा जी के इंटरफेयर करने के बाद वो कि उन्हें समझाया मम्मी को, और मामा राजी हो गई। लेकिन मामा रो रही थी बहुत ज़्यादा कि कैसे, यानी अदर मैरिज कैसे, अदर यानी रिलीजन में मैरिज कैसे हो सकती। ठीक है, बिलीव करते हैं सब चीज़ें, लेकिन जो हिंदू हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है ना। लेकिन उस लड़के ने बोला, उनके परिवार वालों ने बोला कि नहीं, आपको जो कस्टम करना है आप करिए, बिल्कुल फ्री हैं, और हमारे साथ जो भी है हमारा जो क्रिश्चियन धर्म का है वो हम लोग वैसा करेंगे, चर्च में भी होगा वैसा। तो अब मुझे ये था कि वो लड़के ने मुझे कहा कि तुमको मेरे लिए बस इतना करना होगा कि बत्तीसमा एक छोटी सी रिचुअल होती है, वो करना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था कि ये बत्तीसमा यानी क्या है। तो फिर मौसा जी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक इनके तो क्रिश्चियन है ना, तो वो हो गई 32 में से जो भी है, तो छोटा सा उतना सारा चीज़ तुम्हारी मान रहा है तो तुम एक चीज़ मान लो। और मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा आई। मैंने कहा ठीक है, मैं गीता के 18वें अध्याय तक पाठ करती रहूँगी और मैं उसमें डुबकी रहूँगी। उसने कहा ठीक है, तुमको जो करना है मेरे मम्मी पापा का दिल रखने के लिए तुम कर दो। और फिर हमने वो, मुझे तो कुछ पता नहीं था क्योंकि 32वें का मतलब, मुझे बाइबल ही पता नहीं थी, तो मुझे 32वें का मतलब क्या पता होगा। मैं गई और उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा था, वहाँ पर मैंने 32वां लिया। प्रभु से मैं आप सबके सामने तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी, प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि 32वां कितना पवित्र है। हम नया जन्म प्राप्त करते हैं 32वें के द्वारा, और सांसारिक आदि शिक्षाओं को हमेशा के लिए त्याग कर, पापमय जीवन को त्याग कर आपके अंदर धार्मिकता का जीवन जीते हैं। लेकिन पिता, उस समय मैंने महापाप किया। गीता के 18वें अध्याय तक मैं उसको करती रही, मुझे 32वें की वैल्यू पता नहीं थी। आज मैं जानती हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के द्वारा जब हम परमेश्वर के सनातन सत्य को जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हुए, ताकि हम अब पापों के लिए मरकर, संसार की आदि शिक्षाओं के लिए मरकर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए आज से जिस दिन 32वां होता है उस दिन से प्रभु यीशु के लिए जिए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने वो अंधकारमय मेरे जीवन से मुझे ज्योति मिलाकर ये मेरी गलती का भी एहसास दिलवाया, ये सब चीज़ें की। और उसके बाद मेरी मम्मी, जब मुझे हल्दी लग रही थी तो मेरी मम्मी बहुत फूट के रो रही थी, बेटा उठ जा, अभी भी वक्त है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने प्रॉमिस कर दिया है और मैं झूठा प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलती। तो मुझे लोग हरिश्चंद्र बोला करते थे कि हरिश्चंद्र ये तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है, और किसी को बचाने के लिए झूठ बोल लेती, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकती है झूठ। कि उस लड़के ने जब मुझे प्रपोज किया था तो वो स्मोक करता था, चेन स्मोकर था। तो मुझे स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं, शुरू से मेरी किसी से भी लड़ाई हो जाती थी। कोई स्मोक करता हुआ दिख जाए तो मैं उससे लड़ लेती थी। और ओकेशनली ड्रिंक करता था, मुझे ड्रिंकर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे कि मैं कोई मेरा लाइफ पार्टनर हो कि वो ड्रिंक करे या स्मोक करे। तो उसने कहा था कि नहीं मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, मैं कहते हैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम जो कहोगी वो सब मैं करूँगा। और उसने छोड़ दिया, बोला उसने वैसा। और फिर जब हम गोवा गए तो फिर काफ़ी देर तक वो आधे घंटे तक अब्सेंट रहता था। मैं सोचने लगी कि क्या ऐसी चीज़ें, वो हाफ एन आवर तक दिखता नहीं मुझे। तो जब हम क्रूज़ पे थे तो मैं नीचे की तरफ, मैंने बोला बहुत देर हो गई, जाके देखो, तो वो स्मोक करते हुए पकड़ा गया। और मैं खूब रोई। मैंने बोला कि तुमको पता था कि मेरे को स्मोकर्स पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों धोखा दिया। तो उसने कहा कि नहीं बताता मैं तुमको ये झूठ नहीं बोलता, और मैं तुमको सच बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। वहाँ मुझे था कि मैं इसको छोड़ दूंगी, अब मैं नहीं रहूँगी। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांगी, उसने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। और फिर हम वापस आ गए। और वहाँ पर अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो सास थी, पहली वाली जो सास थी मेरी, तो उनने क्या किया, अपनी जिनकी बेटी जो थी उनकी शादी हुई थी उज्जैन में हुई थी, और उन्होंने अपनी बेटी को बुला लिया, अपने दामाद को भी बुला लिया, और वहीं पर उनको 2nd फ्लोर पे दे दिया घर। और मेरा क्या था, मैं कृष्ण का मंदिर लेके गई थी, हम लोग 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हो गए थे। तो उसको बेबी होने वाला था, तो उसको बुलाने के बाद वहाँ पर ही उनको सेटल कर दिया।
और पूरे घर का काम मुझसे करवाती थी उनकी मम्मी, खाना पीना, किचन सब अलग होने के बाद भी। और यहाँ पर ये भी नहीं, उनके घर में सारी उनकी जो बहन थी उनकी चला करती थी, यानी उनकी बेटी की चला करती थी मेरे। तो मैं सोचती थी कि ये क्या है, यानी मुझे तो था कि हस्बैंड है और वाइफ रहेगी, मम्मा पापा रहेंगे उनके, और उनके पापा जो थे वो एरिगेशन में ई थे और जगदलपुर में पोस्टेड थे। फिर मुझे बाद में उनके पापा जब आए तो उन्होंने मुझे, जैसे बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि उनका लड़का कुछ करता ही नहीं है, वो उन पर डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पर शौक पे शौक लग रहा था मुझे कि ये दुख, यानी ये क्या है, झूठ पे झूठ, यानी जो नींव रखी गई है मैं इतना सच पे चलने वाली और ये लड़का तो झूठा है। मैं यहाँ पर आपको जोर देना चाहूँगी इस बात पे कि आप क्रिश्चियन को मत देखिए, मसीही लोगों को मत देखिए, नहीं तो आप ठोकर खाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने जब भारत को आज़ाद करवाया तो उन्होंने गीता के द्वारा भारत को आज़ाद नहीं करवाया। उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम को पढ़कर, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, आप हिंसा से दूर रहो। ये कहाँ से, ये प्रभु यीशु के वचन को उन्होंने लिया और उन्होंने वो शांति का पाठ पढ़ाया। जब वो अपनी कहते बैरिस्टर की डिग्री लेने गए थे साउथ अफ्रीका में, तो एक चर्च में गए, वो इतने प्रभावित हुए, लेकिन उनका जो अटायर था, जो उनका गेटअप था, उसको देख के क्या किया, चर्च ने उनको अलाउ नहीं किया। वहाँ पर उन्हें ठोकर खा ली। उन्हें कहा क्रिश्चियंस बहुत वो हैं। अब उनने क्या किया, जो महिमा प्रभु यीशु को मिलनी थी, प्रभु यीशु के न्यू टेस्टामेंट को मिलनी थी, नए नियम को मिलनी थी, जिनसे उन्हें भारत देश को आज़ाद करवाया, उन्होंने गीता को लेकर शुरू कर दिया। वर्ड कहाँ से कोट कर रहे हैं वो, पवित्र शास्त्र बाइबल से। जितने भी आप महात्मा गांधी जी के वर्ड्स को देखेंगे वो वर्ड ऑफ गॉड है, जिससे आज हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो जब हम चीज देखते हैं तो कहाँ यहाँ पर ठोकर खाने का कारण हुआ, वो क्रिश्चियन लोग। यहाँ पर मेरे जीवन में कहाँ से ठोकर लगी, एक क्रिश्चियन फैमिली से। कोई उनको बुलाता भी था, सरमन होता था या प्रेयर मीटिंग होती थी, तो वो क्या करते थे कि बाइबल को लेकर वो कार में राउंड लगाते रहते थे जब तक कि वो आवाज़ खत्म ना हो जाए। और जब खाने का एग्जैक्ट टाइम होता था तब हो जाते थे। तो मैं मजाक उड़ाती थी, मन में सोचती थी कि क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि उन लोग बिल्कुल भी विश्वासी नहीं थे। देखिए, क्रिश्चियंस, जैसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते, प्रभु ने कहा हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएगा। तो क्रिश्चियन जो हैं वो नामधारी क्रिश्चियन हैं, अगर आप उनको देख के ठोकर खा रहे हैं तो ये क्या है, वो शैतान की सबसे बड़ी चाल जो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने की, वो उनके जीवन में कामयाब हो जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया कि मैं बिल्कुल छिड़ने लगी थी क्रिश्चियनिटी से, जीसस क्राइस्ट के नाम से छिड़ने लगी थी। मुझे नफरत हो गई थी इन लोगों के कारण। तो मैं आगे आपको बताना चाहूँगी, जब मैं इनको देखती थी इस तरह से है, और मैं अपने पूजा पाठ करती थी ऊपर, और हमारी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे क्योंकि वो बहन पूरा टेक ओवर करके रखी थी हर जगह। अपने पापा से बहुत गंदे तरीके से बात करती थी, मम्मा से, पूरे यानी उसके घर में उनका बहन का राज बोलते ना कि बहन ने पूरा कब्जा किया, उस क्या खाना बनेगा आप उनसे पूछो जाके। तो बढ़ते बढ़ते हमारी बात ऐसी हो गई कि हम लोग बेडरूम में थे और हमारी फाइट शुरू हो गई, आर्ग्यू शुरू हुआ। आर्ग्यू के बाद ना क्या हुआ, उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और मेरे कान के पर्दे पे लगा। हालांकि उसके बाद उसने खूब मुझसे माफ़ी मांगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा मैं टेंट्रम वाली और एरोगेंट वाली और इतनी ज़्यादा फेमस थी। और जब मैंने उससे शादी की थी और उसके नेचर को देख के की थी, और उससे मैंने कहा था मुझे याद रखना कभी एक कोई थप्पड़ भी मार देना तो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, और तुम याद रखना कभी मुझे थप्पड़ वगैरह मत मार देना, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ आगे नहीं निभा पाऊंगी रिश्ता। लेकिन उसने वो किया, वो डर भी गया, और वो उसको लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने मुझसे खूब माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं मम्मा को कॉल करूंगी और मैं तुम्हारे साथ अपनी रह सकती, क्योंकि तुमने इतने झूठ पे झूठ बोले। ना तो तुम जॉब करते हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा येलो पेजेस का बिजनेस है वो तुमने बताया मुझे, तुमने बताया तुम केमिकल इंजीनियर हो। अब तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि मम्मा वाला मम्माज बॉय है और वो केमिकल इंजीनियरिंग का छोड़ के आ गया, तो तुम पापा पे डिपेंडेंट हो और हमारा फ्यूचर क्या है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोग मुझे बंद करके बाहर से चले गए, और उनके परिचित रहते थे बाजू में, उनको मैंने कॉल करके बुलाया। उनकी जो डॉटर थी वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी। फिर उसने दरवाज़ा वगैरह खोला और मैं मामा के यहाँ सारा सामान लेके अपना शिफ्ट हो गई, और मैंने पुलिस पे केस कर दिया, FIR कर दी उनके लिए। और मैं ये बताना चाहूँगी, इसका एविडेंस आज तक ने मुझे कवर किया था। आज तक न्यूज़ चैनल में पूरी जगह आया था, क्योंकि मैं पहली मिस छत्तीसगढ़ रही हूँ और मैं इतनी फेमस थी। तो जो आज तक ने पूरा क्रिश्चियन पे जितना दोष लगाना था वो लगाया, जैसे आज हम देखते हैं। मैं आपको बता रही, देखिए ये बात है 2005 की, लेकिन आज मैं कन्फेस करी, क्योंकि प्रभु कहते हैं अपने अपने अपराधों को
एक दूसरे के सामने मान लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज आपने मेरे जो भी मैंने जाने अनजाने में, मैं जब आपके पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं जानती थी और मैंने जो अपराध आपके विमुख किए पिता परमेश्वर आपके खिलाफ किए, उसको आप क्षमा कर चुके, प्रभु के नाम में आमीन। तो मैं एक्नॉलेज करती हूँ। देखिए प्रभु, मैं आज ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आज जो सिनारियो है, आज जो परिस्थितियाँ हैं, वो ठोकर खाए ना कोई, क्योंकि मैंने इस चीज़ों से ठोकर खाई थी। आज तक मैंने सबके सामने क्रिटिसाइज़ किया, क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज़ किया, बड़े बड़े आरोप लगाए, क्योंकि मैं लोगों से क्रिश्चियंस से चिढ़ने लगी थी। क्रिश्चियंस को देखा था मैंने, क्राइस्ट को नहीं देखा था। और जब सब चीज़ें हुई मेरी और सब कवरेज वगैरह हुआ, उसके बाद मेरा कोर्ट केस चला 4 साल के लिए, क्योंकि वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था और मैं उससे इतना ज़्यादा चिढ़ने लगी थी, मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने काफ़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। 2005 से मेरा केस चला और 4 साल चला और मैंने जज के पास जाके कहा कि देखिए मैं इनके साथ नहीं रह सकती मैम, आप इसको बोलिए कि ये मुझे डाइवोर्स दे, नहीं तो ये बुढ़ा हो जाएगा और मैं कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और मैम ने फिर उसको बुलाया और कहा कि देखो तुम क्यों जिद कर रहे हो और डाइवोर्स करो, क्योंकि ये लड़की का भी अपना फ्यूचर है और तुम्हारा भी फ्यूचर है, तुम भी अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो। फिर उसने म्यूचुअल, फिर हमारा डाइवोर्स हुआ और हम सेपरेट हुए। उसके बाद मैंने प्रभु यीशु से इतना ज़्यादा चिढ़ना शुरू कर दिया और मैंने चिल्ला चिल्ला के आसमान में देख के कहा कि प्रभु यीशु आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं पुकारूंगी, तुम सब ये क्रिश्चियन के गॉड हो, इन्हीं के तुम सुनते हो। खूब इतना मैं बता नहीं सकती कि ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोले। प्रभु उसके लिए भी मुझे माफ़ करे कि मैं नहीं जानती थी सच्चाई को और मैंने सब चीज़ें परमेश्वर के खिलाफ किया। और फिर क्या हुआ, अचानक से 2006 की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब हमारा केस चल रहा था तब की बता रही हूँ, ऑन गोइंग जब मेरा था डाइवोर्स का केस, मुझे किसी ने विच क्राफ्ट कर दिया। तो ये कैसे कंफर्म हुआ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पहले जब क्या होता है, हम तो एजुकेटेड है, मैंने BCA किया हुआ है और वेल एजुकेटेड फैमिली से, हम ऑफिसर फैमिली को बिलोंग करने वाले हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो मामा मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने क्या किया, मुझे सारा चीज़ देखा, मेरी ब्लड की रिपोर्ट आई और सारा डायग्नोस किया और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है ना, जब रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार मलेरिया का ट्रीटमेंट किया और जब दूसरी बार देखा तो दूसरी बार भी मलेरिया का ट्रीटमेंट किया। अब तीसरी बार वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम इतनी हाई डोज होती है आपकी बेटी का, मेडिकल साइंस में तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ हमको चाहिए कि मेडिकल साइंस को एविडेंस चाहिए कि कोई बीमारी है, बीमारी ही नहीं है तो हम कैसे ट्रीटमेंट कर दें। और डॉक्टर ने भगा दिया हॉस्पिटल से। और मामा रोते रोते, फिर किसी ने उनको बताया कि पंडित है वो, फिर वही सेम महामृत्युंजय मंत्र होगा, बच्ची बच जाएगी, किसी ने कुछ किया होगा, कुछ करा होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर एक बहुत काली के भक्त, सिद्धि प्राप्त किए हुए बाबा थे, उनके यहाँ मम्मी मुझको बैठा के लेके जाती थी। वो काली काली ऐसी गोलियाँ दिया करते थे और बबूत और ऐसे फ्लावर्स दिया करते थे और कहते थे सिरहाने रखोगी ठीक हो जाए। और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस समय क्या था कि कोई मेरी कितनी भी फेवरेट चीज़ भी लेके आ जाए ना, मुझे वॉमिट हो जाती, देखते के साथ वॉमिट हो जाती थी। और मेरी आंखें हमेशा ऐसे खुली रहती थी, ब्लिंक नहीं करती थी, पलकें नहीं झपकती थी। और जैसे ही मैं किसी को देखती थी कि मेरे पास कोई भी कोई चीज़ लेके आ रहा है, मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाती थी, क्यों मेरे पास लेके आए हो, मुझे नहीं खाना, किसने बोला कि तुम मुझे खाना दो। और मेरी वो हालत देख के मेरी मम्मी, मेरी बहनें, भाई सब रोते रहते थे कि क्या हो गया इस लड़की को, इतनी अच्छी लड़की को क्या हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके बाद क्या हुआ कि किसी ने सजेस्ट किया कि एक ना मस्जिद है, वहाँ पर बैठ के पानी पीते हैं तो हीलिंग होती है। फिर मम्मा मुझे वहाँ लेके गई। फिर किसी ने बताया कि वो मौलाना है एक, वो तावीज़ बना के देते हैं, इसे कागज़ का होता है, उसमें कुछ ना लिखा रहता है उर्दू में और उसको डुबा के पानी में डाल के पीना रहता है। वो भी कि और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, पानी भी मेरे यानी समझ लीजिए आपकी पानी का भी अगर मैं एक सीप भी ले लूँ तो वो भी वोमिट हो जाता था मुझे। तो अब 15 डेज हो चुके थे। और हाँ, मैं आपको बताऊंगी इसके बाद गुरुद्वारा का कड़ा प्रसाद और वो पाठ वगैरह करवाते हैं, मेरी मम्मी ने सब किया। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि मैं क्रिश्चियन लोगों से चिढ़ चुकी थी और मैंने कहा था चर्च कभी नहीं जाऊंगी। और मैंने ये कहा था मेरे 33 करोड़ देवी देवता मेरे लिए सक्षम है, मैं जीसस क्राइस्ट, मुझे यीशु मसीह आपकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ देखिए मेरे टर्निंग पॉइंट, जो मेरे फेथ में मैं कैसे आई कि हाँ एक ही परमेश्वर जो सुनते हैं। पहली मेरे फेथ में जो इजाफा हुआ उससे हुआ कि एक परमेश्वर है जो मेरी मुर्दा बहन को भी जिंदा कर सकता है और एक वही परमेश्वर यीशु है जो मेरे इस सर्कमस्टांसेस को, इस परिस्थिति को, विपरीत परिस्थिति को डॉक्टर जवाब दे चुका है। डॉक्टर कह चुके हैं मेडिकल साइंस में कोई आंसर नहीं है। गुरुद्वारे, मस्जिद, बाबा, महामृत्युंजय मंत्र, प्रसाद वर्षाद सब करके देख चुकी मेरी मम्मी। अब क्या होता है, मैं मम्मा को बोल रही हूँ कि मम्मा मैं कल मर जाऊँगी। और मेरी एक एक बोन्स को कोई गिन सकता था, मेरी अब आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी और मुझे कोई बैठाता था तो आजू बाजू लोडर लगाता था और फिर मुझे बैठाता था कोई। तो मेरी सिस्टर उस समय इंटर्नशिप कर रही थी स्पोर्ट्स में, जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, भावना।
और उसने क्या किया, स्कूल में जाके बताया, सेंट पॉल स्कूल हमारे जस्ट बाजू में हुआ करता था, वहाँ पर उसने बोला, सबको बताया मेरी बहन बड़ी कठिन सिचुएशन में है और वो बोल रही कि कल मर जाएगी। तो एक क्रिश्चियन दी थी, रश्मि लाजरस नाम है उनका, और उन्होंने फिर बोला अरे ऐसे कैसे, हमारा तो जिंदा परमेश्वर है। तो उन्होंने बोला कौन सा, फिर भावना तो जानती थी, भावना को तो नया जन्म दिया परमेश्वर ने। तो भावना ने बोला कि दीदी प्लीज़ आप चल सकते हैं। बोले ये क्या बात है, चलो मैं चलती हूँ आपके घर में। और जस्ट बाजू में हमारा घर था, क्योंकि पुलिस के बंगले मिलते हैं ना, तो सेकेंड नंबर का बंगला हमारा था। तो वो आई, 10:30 का टाइम था, और जैसे ही वो आके खड़ी हुई उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, और प्रभु यीशु तुमसे प्यार करते हैं। और यहाँ मुझे वो सारी परिस्थितियाँ याद आ गई जब मैंने प्रभु को इतना बुरा भला कहा, नेगेटिव चीज़ें बोली और कहा था कि कभी मुझे इस नाम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और मेरे अंदर ऐसा लगा किसी ने कुछ मुझे टच किया, और मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। जिस नाम का मैं इनकार कर रही थी, मुझे घमंड था अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे, 33 करोड़ देवी देवताओं पे। आज सब साथ छोड़ चुके हैं, मुझे पता है कल मैं मरने वाली हूँ। ये दीदी आके कह रही मुझे कि प्रभु यीशु मुझसे प्यार करते हैं। और वाकई में मैं तो गई नहीं उनके पास, लेकिन वाकई में उनका प्यार ऐसा है कि वो अपनी बेटी को भेज रहे। उन्होंने मेरे पर सर पे हाथ रखा और कहा बेटा बैठो। मैंने कहा कि दीदी मैंने बोल ही नहीं सक रही, मेरी बहन इशारे से कन्वे कर रही है कि ये नहीं बैठ पाएगी। उन्हें लोडर रखा, पवित्र शास्त्र बाइबल रखी, और कहा कि उनको दिख रहा था सब चीज़, उनने मुझे बताया सारा चीज़ कि इनने तुम्हारे ऊपर विचक्राफ्ट किया है। और मुझे पता था कि वो कौन है, लेकिन प्रभु ने कहा है मैं जानती हूँ। और वो जो सुन रहे हैं मेरी टेस्टमनी सुनेंगे, वो भी एक्नॉलेज करेंगे कि मुझे पता है, प्रभु ने सब चीज़ बता के रखा है कि कौन क्या करता है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को जाहिर करने वाले परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। तो मुझे पता था कि दीदी ने जो जो बोला है वो बिल्कुल सही है, कि किसी ने खाने में मिला के मुझे क्या खिलाया है। और उन्हें कहा कि बस तुम एक काम करना, यीशु मसीह की पवित्र लहू की जय बोलना। अब आप देखिए, सुनिए, इतनी दवाइयाँ, कड़ा प्रसाद, चूर्ण, गोलियाँ, पत्ते, फूल और सारी बबूत वबूत सब फेल, वो मौलाना के तावीज़, मस्जिद का पानी, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ चर्च नहीं गई थी मैं। प्रभु की बेटी आके मुझे बोल रही सिर्फ यीशु मसीह की पवित्र लहू की जय बोला। मैंने कहा देखो सब तो साथ छोड़ चुके हैं, और ये प्रभु यीशु जो मुझसे प्यार करते हैं, बता रही हूँ वाकई में मैंने तो इनको छोड़ दिया था, लेकिन ये सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं दहाड़े मार मार के, जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, वैसे मैं रोने लगी। 10:30 का टाइम था, और 10:30 से मैंने बोलना शुरू किया यीशु मसीह की पवित्र लहू की जय, यीशु मसीह की पवित्र लहू की जय, यीशु मसीह की पवित्र लहू की जय। और वो कंटिन्यूसली, वो मैं बोल तो नहीं, अंदर ही अंदर मन ही में बोल रही थी, कि मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ। और वो 10:30 से 4:30 to 5 o'clock के बीच का टाइम था। ऐसे मेरे अंदर सामर्थ्य आई और मैं उठकर अपने ऐसा नया बल प्राप्त दे दिया मुझे यीशु पिता ने। मेरी मम्मी सेकंड रूम में थी और रो रही थी। हमारे घर में मातम पसरा हुआ था, क्योंकि मम्मी ने जो सिचुएशन मेरी देखी थी और जो मैं बोल चुकी थी कि मैं मरने वाली हूँ, और सब चीज़ जो थी विपरीत परिस्थितियों में, मम्मी को आप समझ सकते हैं कहाँ से उम्मीद होगी। मम्मी ने ठीक है प्रेयर तो करके गए, लेकिन वो क्या है कि इतने ज़्यादा ट्रस्ट था नहीं मम्मी को। मम्मी रो रही थी वहाँ पर। और जब मैं गई और मैंने कहा मम्मी मुझे भूख लगी है, सोचिए 15 डेज़ के बाद मेरी मम्मी तरस गई थी। मेरी मम्मी हर एक कोशिश कर चुकी थी कि कुछ तो खा लूँ मैं, फेवरेट से फेवरेट चीज़। अब मैं मम्मी के पास जाके बोल रही हूँ मम्मी मुझे ना बैंगन आलू की सब्जी और राइस खाना है, वो मेरा फेवरेट है। और मम्मी ने अब इतनी ज़ोर से मुझे हक किया, इतनी ज़ोर से मुझे गले लगा लिया और कहा बेटी थैंक यू यीशु पापा। सच में आप सोच सकते हैं एक माँ जो हर एक कोशिश कर चुकी है अपनी बच्ची को सामने हर एक पकवान रखने की, हर एक तरीका, कोई सी ऐसी चॉकलेट हो, कोई सी ऐसी चीज़ हो बस खा ले। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कोई ऐसे देवी देवता नहीं, कोई ऐसा मुस्लिम के होते हैं चांद बाबा, कोई भी पीर पैगंबर नहीं, कोई भी गुरुद्वारा नहीं। और प्रभु यीशु ने सेम डे मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया, जो डॉक्टर नहीं कर सका, मेडिकल साइंस नहीं कर सका। और मैंने देखिए फिर भी हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। मैंने सोचा ठीक है देवी देवताओं ने तो मेरी नहीं सुनी, लेकिन मैं तो मूर्ति पूजक थी, बहुत ज़्यादा रिचुअल करती थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपनी रिचुअल भी क्या करूँगी, लेकिन मांगूंगी सिर्फ यीशु मसीह से, क्योंकि जो देवी देवता वो तो मेरे सुनते नहीं, क्योंकि मैं बहन भी मर गई तब प्रभु ने किया और मैं मरने वाली मुझे पता है। डॉक्टर ने जवाब दे दी सब चीज़ें देख के। मैंने कहा ठीक है अब मैं सब चीज़ करूँगी, अपना सारा जैसे करती आई हूँ करूँगी, लेकिन मैं बाइबल को भी ऐसे खोलूँगी और खोल के जो मेरे लिए आ जाएगा मैं उसको पढ़ूँगी।
ये मैंने किया। और फिर सेम चीज़ उनने भी कहा चर्च में आपको गवाही देनी, क्योंकि गवाही किसी आप कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर बोलते सब चीज़ मेरे हाथों का बनाया हुआ है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, मुंह की जो कुर्बानी है वो तुम चढ़ाओ। और तब मैंने फिर अपने रिचुअल जारी रखा। और फिर यहाँ पर मैं बताऊँगी, जैसे अब 2010 की बात है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी और मैंने सोच लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन क्या होता था, मैं जॉब भी करती थी तो वहाँ पर जो मेल पर्सन होते थे वो गलत नज़र से देखना शुरू कर देते थे, और जो मेरे कोलीग होते थे वो मुझे प्रपोज करना शुरू कर देते थे। और मैं मम्मा को सब बताती थी, तो मम्मा ये बोलती थी बेटा देखो भाई छोटा है, उसकी भी शादी हो जाएगी और कल को बहू भी आएगी, तो अलग से एक चीज़ हो जाता है कि माहौल अलग हो जाता है बेटा। तो तुमको तुम्हारा घर, जो गलती हो गई ठीक है हो गई, वो कहीं तुमको यूज़ करने के लिए सोचते हैं, तो गलत जो नज़र है उनसे बचने के लिए मैं तुम्हारी शादी कराने के लिए मैट्रिमोनियल में देती हूँ। मम्मा ने मैट्रिमोनियल में दिया। और मेरी दूसरी शादी जो हुई वो मेरे हस्बैंड कट्टर हिंदू फैमिली, सेम हम लोगों का, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, मैंने सोचा था कि प्रभु यीशु तो सब चीज़ करने वाले हैं, और मैं क्रिश्चियन से एज इट इज़ था कि क्रिश्चियन लोग सही नहीं है लेकिन प्रभु यीशु तो बिल्कुल सच्चे परमेश्वर है। तो ये मेरे माइंड में चल गया था बिल्कुल कि हाँ सबको, अब मुझे ये समझ तो आ गया था कि हाँ क्रिश्चियंस को मैं नहीं देखूंगी, मुझे सिर्फ प्रभु यीशु को देखना और प्रभु यीशु से मैं मांगूंगी और बाकी भी कर्मकांड करती रहूंगी। 2010 में फिर मम्मा ने देखने के लिए बुलाया हस्बैंड और उनकी मम्मा और पापा को, और चटमंगनी पट भी चाहा उनने। फिर हमारा आर्य समाज में शादी हुई। आप समझ सकते, देखिए अभी भी पता चल गया प्रभु के बारे में, लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, वही सब कर्मकांड में है। तो फंस के रहते हैं हम लोग, यानी खिंचाव कुछ ऐसा है कि वो मूर्ति पूजा बाहर नहीं आने देती, वो सिनारियो जो है वो जो हिंदुइज्म का जो है, तो हम सनातन धर्म तो बोल रहे हैं लेकिन सनातन परमेश्वर उसमें से गायब है। क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते तब पता चलता है सनातन ईश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी जी हैं। आमीन। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, हमारी शादी हुई आर्य समाज में, और वो एयर इंडिया में वर्क करते हैं, तो एयर इंडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। और एयर इंडिया में वो उनका मुंबई बेस था, तो मुंबई फिर हम शादी होके आ गए। मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल हमारा स्वभाव नहीं मिलता था, 90% परमेश्वर ने उनको बिल्कुल अलग स्वभाव दे दिया, जो बिल्कुल मैं सोच भी नहीं सकती कि यानी परमेश्वर ने कितना महान अनुग्रह किया। तो और उनसे फिर मुझे ट्विन डॉटर्स हुई, हमारी नवंबर में शादी हुई और फिर फरवरी में मैंने कंसीव किया, और नवंबर में फिर मुझे बेबीज़ हुए, ट्विन डॉटर्स हुई मुझे। सोचिए परमेश्वर ने ट्विन डॉटर्स की ब्लेसिंग दी मुझे। मुंबई में जब हम रहते थे तो मेरे हस्बैंड को सस्पेंड कर दिया गया था, और फिर हमें लोगों ने काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, और हमारा पर मंथ का खर्चा 2.5-3 लाख रुपए होता था। ट्विन डॉटर्स और डायपर्स एंड सारा पैकिंग वाला फूड, किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी उनसे जो मिस्टेक हुई थी वो लंदन में हुई थी, क्योंकि उनकी ओवरसीज़ की फ़्लाइट रहती, तो लंदन में उनसे जो हुआ था तो काफ़ी इशू हो गया था उस चीज़ का। तो उनका कोई फ्रेंड था, उन्होंने बोला कि त्र्यंबकेश्वर जाओ आप। त्र्यंबकेश्वर में 3 दिन की पूजा अर्चना होती है, उसके बाद आप जैसे ही आते हो तुरंत की तुरंत आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी सास ससुर जो है उनको भी फ़ोन कर दिया गया, मेरे इन-लॉज़ को, वो आ गए वाया रोड, हम लोग फिर शिरडी, शनि सिंगापुर ये सब होते हुए हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए, और 3 दिन की पूजा अर्चना थी वहाँ पर। और वो नाले जैसा गंदा पानी हुआ करता है वहाँ का, और वहाँ पर मुझे वाइट कलर की साड़ी, उसकी रेड बॉर्डर होती, वो पहन के उसमें डुबकी लगा के निकल के, और वो शंकर की परिक्रमा करके सारा कुछ करके 3 दिन हम लोगों को। और पंडित ने कहा कि देखो आप जाओगे और गुड न्यूज़ आएगी, और आपका रिजॉइनिंग हो जाएगा, वापस से आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको, और आप 6 महीने के बाद फिर से आना और फिर से आके ये सेम पूजा होगी। फिर जैसे ही हम मुंबई पहुँचे तो हस्बैंड जब लॉक खोल रहे थे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि पंडित ने तो कहा था जैसे ही आप घर जाओगे आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और जैसे ही मेरे हस्बैंड लॉक खोल रहे थे तो इनके फ्रेंड का कॉल आया दिल्ली से, और उन्होंने कहा कि देखो 6 मंथ से आपको 1 ईयर लग सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं और इतना ज़्यादा खर्चा है, ये तो बैड न्यूज़ से भी बैड न्यूज़ थी हम लोगों के लिए, कि दिल ऐसे टूट गया। जो अंतिम जो कड़ी थी ना वो भी ऐसी, यानी ब्रेक, सब चीज़ डेड हो चुका है। अरे ये क्या है, ये हर बार का वही है। यानी जब बहन को प्रॉब्लम हुई तब भी नदारद है सारे देवी देवता, फिर जब मुझे प्रॉब्लम हुई तब नदारद है, और जब मेरे हस्बैंड ने, जब हम लोग इतना फेथ रख के वहाँ पर गए त्र्यंबकेश्वर, जो उनके फ्रेंड ने कहा था कि बिल्कुल आप जाओगे, और तुरंत, और पंडित में हम लोगों को कन्फर्मेशन दे के भेज रहे कि जैसे ही आप जाओगे और आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड को थर्सडे का दिन था, मैंने कहा कि देखो मेरे साथ ही हमेशा होते आया है, और प्रभु यीशु के सिवाय कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है।
तो तुम एक बार प्रार्थना करो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं हिंदू, मैंने बोली कि मैं भी तो हिंदू बैकग्राउंड से, हमारी तो शादी भी सब चीज़ हुई है, तुम तो खुद विटनेस हो, लेकिन मैं खुद देख चुकी हूँ कि ये कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं, ये आंसर ही नहीं देते हैं। कोई भी प्रार्थना कर लो, चिल्लाते रहो मूर्तियों के सामने, कुछ भी नहीं करते हैं। तो तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। मैंने कहा कि तुम मुझे कभी प्रसाद खाने के लिए नहीं बोलोगे और तुम कभी मुझे मूर्ति पूजा करने के लिए किसी भी रिचुअल में तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और मैंने कहा कि 15 दिन में अगर प्रभु यीशु ने तुम्हें वापस से रिज्वाइनिंग दे दी, मतलब कि जॉब तुम्हें वापस कर दिया, तो तुम सब जगह टेस्टिमनी दोगे, क्योंकि परमेश्वर बस यही बोलते कि तुम गवाही दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो असंभव बात है, 15 डेज में तो हो नहीं सकता, 6 मंथ तो मिनिमम बोल रहा है वो। तो मैं भी देखूंगा, और अगर ये ऐसा हो गया तो मैं सब जगह अपने आप ही टेक्स्ट करूंगा सबको कि परमेश्वर जो यीशु मसीह वो मिरेकलस परमेश्वर है, वो मिरेकल करने वाला, मिरेकल वर्कर है वो। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे तो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं तो स्वाद चख चुकी थी प्रभु यीशु का। इतना तो मुझे पता था कि जो कोई नहीं कर सकता वो प्रभु यीशु करेंगे, वो मुझे पता था, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें देखी थी। फिर मैंने उनको बाइबल के वचन बताना शुरू किया। उससे पहले मैंने उनको बोला कन्फेस करो कि जितने भी पाप जाने अनजाने में किए हैं उसको क्षमा मांगो परमेश्वर से, घुटने टेक के, और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर ये हो जाता तो मैं आपकी महिमा के लिए सबको गवाही दूंगा। करेक्ट 15th डे में, 15 डे जैसे ही हुआ उनको वापस से जॉब मिल गई, मिरेकल। अब उनने लोगों को बताना शुरू किया कि वाकई में मिरेकल अगर कोई परफॉर्म कर सकता है तो वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट हैं। उनने इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ ये तो है, कि क्योंकि जो उन्होंने अपने आंखों से देखा था वो बड़ी चीज़ थी उनके लिए कि प्रभु यीशु नाम का कुछ है, और मैं अब तुमको कभी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम प्रसाद खाओ या मूर्ति पूजा करो। वहाँ से हमारा क्या हुआ, इनकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली हो गई। 2018 में हम लोग यहाँ पर आए, और फिर मैंने मॉडलिंग में वापस से कम बैक किया आफ्टर माई मैरिज, और बहुत एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट मुझे बुलाया जाने लगा। मिसेज़ इंडिया महाराष्ट्र 2018 बनी मैं। पहले मैं मिस छत्तीसगढ़ थी, और मिस न्यू फेमिना, बेस्ट इन द बेस्ट मॉडल, और मैंने जितने भी आई थिंक बड़े बड़े शोज़ है वो सारे कुछ किए मैंने। और यहाँ पर मैंने प्रसाद खाना बंद कर दिया, मूर्ति पूजा बंद कर दी, लेकिन स्टिल मैं अपने बच्चों को राधा बना देती थी, दिवाली मनाती थी, होली मनाती थी, सब चीज़ करती थी। और मैं सोचती थी कि मैं प्रभु को जानती हूँ, क्योंकि मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती थी। बाइबल जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत लेंदी लगता था और मेरे सर के ऊपर से जाता था, तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी। और मैं सोचती थी कि नहीं, बाइबल ठीक है, प्रभु को जानती हूँ। और हमारे बच्चे हमेशा हॉस्पिटलाइज हुआ करते थे। मेरे हस्बैंड जैसी फ्लाइट से आते थे वो बोलते थे कि मैं परेशान हो गया हूँ, जैसे ही आता हूँ बच्चों को हॉस्पिटल में एक को करता हूँ दूसरे को, तो परेशान हो चुके थे हम लोग। लेकिन सच्चाई उस समय मुझे पता नहीं थी कि क्यों बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, या फिर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो मैं क्यों हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ। तो जब ये 2028 की बात है, जब लॉकडाउन शुरू हो गया, मैं आपको उस समय की बात बताऊंगी। मेरे साथ बहुत अद्भुत चीज़ हुई, हेवनली थिंग हुई मेरे साथ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं अपने घर पे वार्डरोब पे कपड़े रख रही थी और कपड़े को तय करके फोल्ड कर रही थी, और मुझे एक डिवाइन हेवनली वॉइस आई, यानी स्वर्गीय आवाज़, जो इस कायनात में तो कहीं मैंने से सुनी नहीं। इतनी प्यारी फ्लावर जैसी आवाज़, तू पवित्र शास्त्र बाइबल को उठा, पवित्र शास्त्र बाइबल तुझे उठाएगी, प्रभु यीशु की तेरे लिए योजना है। और मैं ऐसे देख रही हूँ, और फिर आगे वो वॉइस मुझसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू नए नियम से पढ़ना, नए नियम के बाद पुराने नियम को पढ़ना, प्रभु यीशु की तेरे लिए कोई योजना है। और फिर मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे हाथ में वो कपड़े हैं, मैं राउंड राउंड लगा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ ये कहाँ से ये वॉइस आ रही। और तब मैंने सीरियसली लिया, वो मेरी लाइफ का फेथ में जो बिल्कुल रूटेड फेथ होता है, जो एकदम जमा हुआ, यानी बोलते दृढ़ जो विश्वास होता है, उसमें मेरे बढ़ने की पहली कड़ी थी जब मैंने वो हेवनली वॉइस को सुना उस लॉकडाउन के पीरियड में। और मैंने सीरियसली लिया और मैंने नए नियम को निकाला और नए नियम को पढ़ना शुरू किया। और मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने पुराना नियम पढ़ना शुरू किया। और जब मैं लेव्य व्यवस्था और जब मैं व्यवस्था विवरण पढ़ने लगी तो मैं फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने तो इतनी सारी गलतियां कर दी, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें जो प्रभु यीशु को पसंद नहीं है वो सब कर दिया। प्रभु तो कहते हैं कि तू उस देवड़ी पे पाँव मत रखना जहाँ पर मेरी नाम की महिमा ना हो, पराये देवी देवताओं को मत पूजना। मैंने सारी चीज़ें करी, और जो बीमारियाँ आती थी तो मैं सोचती थी कि ये बीमारियाँ क्यों आ रही हैं। और प्रभु यीशु की एक डिवाइन वॉइस आई और उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू किया और कहा कि 2006 में तुझे किसने जिंदा किया। मैंने कहा प्रभु यीशु आपने। तो प्रभु यीशु ने कहा तेरा जीवन किसका है। मैंने कहा प्रभु यीशु आपका जीवन। मैं उस चीज़ को भूल चुकी थी कि जिस महान सर्वशक्तिमान प्रभु याहवे यीशु मसीह नासरी जी ने मुझे नया जीवन दिया। मैं सांसारिक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रही थी,
प्रभु यीशु ने अनोखे रूप से मेरे हृदय को परिवर्तित किया और मैंने कहा, प्रभु यीशु पिता, अब से मेरा हर एक जीवन का एक एक पल आपके लिए होगा पिता। मैं आज जो जिंदा हूँ वो मैं आपके लिए हूँ। फिर मैंने बोला, प्रभु मैं आपके लिए हर कदम उठाऊंगी पिता परमेश्वर, मैं आपके लिए खड़े रहूंगी, क्योंकि उस समय जब मैं मुर्दा स्थिति में थी तब आपने उस मेरे मरणहार देह को अपनी अनोखी योजना के तहत ही परमेश्वर मेरे अंदर प्राण को वापस डाला है पिता परमेश्वर। मुझे नया जन्म दिया है पिता परमेश्वर। ये जीवन आपको बिलोंग करता है। फिर मैंने घर पे जब दिवाली आने वाली थी उसी समय मेरे बच्चों का भी बर्थडे था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मैं तो पार्टी कर नहीं हो सकती इसमें। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, जब तक तो तुम प्रसाद नहीं खाती थी, मूर्ति पूजा नहीं करती थी, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम ये चीज़ इतनी बड़ी चीज़ बोल रही हो। तो उन्होंने क्या किया, सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स को मैसेज कर दिया कि मेरे घर को गीता ने कब्रिस्तान बना दिया है। ये बोलती कि दिवाली नहीं मनाऊंगी, क्रैकर्स नहीं लूँगी और बच्चों का बर्थडे है, बच्चों से भी खुशियाँ छीन रही है। तो मैं बहुत रोई। मैंने बोला, प्रभु यीशु पिता, आपका वचन तो कहता है पिता परमेश्वर कि मेरे लिए खड़े रहना, और आपका वचन सत्य पिता परमेश्वर, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और मैं उस समय लॉकडाउन था तो मैं सारी चीज़ें घर में प्रिपेयर करती थी। मैं केक प्रिपेयर कर रही थी अपने बच्चों का। मेरी मम्मा का कॉल आया। मेरी मम्मी ने बोला, तूने बेटा क्या करके रखा है घर का माहौल, इतनी छोटी तेरी एज है और तू अभी ये सब क्या कर रही है, अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दे। तेरे हस्बैंड का मैसेज आया है और उसने कहा है कि तू दिवाली मनाने से मना कर रही है, तेरे को तो पूजा पाठ थोड़ा करने के लिए मना करता है वो। क्रैकर्स लेने दे, नए कपड़े लेने दे, न्यू क्लॉथ वगैरह बच्चों को लेने दे। बच्चों ने भी मना कर दी, क्योंकि बच्चों को भी मैंने परमेश्वर का वचन बताना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, मम्मी परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों की हृदय रूपी पटिया पर भी मेरे वचन को लिख दे, ताकि उससे दाएं और बाएं ना मुड़े और कभी ठोकर ना खाने पाए। तो मम्मी, मैं परमेश्वर के वचन को जब तक नहीं जानती थी, मैंने बहुत ज़्यादा अनाज्ञाकारिता की है, लेकिन मम्मी अब जब मैं जान चुकी हूँ तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कदाचित तुझे अपने माता पिता को भी त्यागना पड़े, तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हूँ। तो मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आज के बाद तो मुझे फ़ोन मत लगाना, क्योंकि तू इतनी बड़ी बात बोल रही है। मुझे इतना ज़्यादा मुझे वो टीच कर रहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू जाके पेड़ के नीचे बैठ जा और बाइबल ले और बाइबल का प्रचार करना शुरू कर दे, तू पागल हो चुकी है। और वो मुझे इतना टीस कर रहा था, मैं रात भर रोती रही 4 घंटे। और 4 घंटे के बाद मेरे नाक मुंह सबसे, यानी जो रोते ना एकदम भयंकर वाला रोना, मैं बस एक ही चीज़ बोल रही थी, प्रभु यीशु मुझे बताओ, पिता पिता मुझे बताओ, आपका वचन तो सत्य है। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला, मैंने कहा, प्रभु आप मुझे बताइए, आपका वचन कहता है कि जब मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें संसार का इनकार करना पड़ेगा। अब पिता मुझे आप बताइए। आप बिलीव कीजिए, 4 घंटे के बाद मैं ऐसे अचेतन हो गई और प्रभु यीशु पिता का पवित्र शास्त्र बाइबल खुला हुआ है। येलो कलर के पेजेस हैं, एक तरफ क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस के बाजू में ब्लड का एक ड्रॉप है, ब्लड के ड्रॉप के अंदर से वाटर निकल रहा है, यानी खून है, खून के अंदर से पानी निकल रहा है। और वो समय क्या हुआ कि प्रभु यीशु पिता स्वयं आकर खड़े हो गए और हमारे बीच में नेट का दुपट्टा है ब्लू कलर का, और इतनी खूबसूरत लाइट, इतनी खूबसूरत, पूरा ऐसा प्रकाश मैं आपको बता नहीं सकती, पूरी दुनिया में ऐसा प्रकाश नहीं है। और जैसे सूर्य की रोशनी से क्या होता है कि आंखें चुंधी आती, लेकिन ये प्रकाश जो था वो ठंडक देने वाला था। यीशु पिता ने मुझे अपनी आंखें याद रखने दी, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू अगर मेरा फेस देखना चाहती है, रूबरू तू मेरे साथ अनंत काल का जीवन जीना चाहती है, तो मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर ने बैक टू बैक मुझे 3 दर्शन दिए। सेकंड जो दर्शन हुआ वो प्रभु ने मुझे बताया कि प्रभु ने कहा कि मैंने पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, उनके पापों से मैंने उनको उद्धार का नया मार्ग दिया, लेकिन मेरे बच्चे मुझे पिता ना कहकर पराये लोगों को पिता कह रहे। और पिता बहुत ज़्यादा रोए, यीशु पिता ने बहुत ज़्यादा रोया और मैं भी रोई। परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटा मेरे हाथों को देखो छिदे हुए हैं, मेरे पाँव को देखो छिदे हुए, तुम्हारे कारण हर एक मानव जाति के लिए मैंने पूरा छुटकारा कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे आज भी शैतान को अपना पिता कहते हैं। सच में वो बहुत रोते हैं हमारे लिए, मेरे प्रियो बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पूरा कर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। मानव जाति की एक ही होप है, एक ही आशा है, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी। बैक टू बैक जो मैंने आपको बताया, जुलाई में मुझे तीसरा दर्शन जो हुआ कि प्रभु यीशु एक वाइट कलर के हॉर्स में हैं और वो आए। प्रभु ने कहा, ये मेरा पवित्र वचन है, जीवित वचन है, और इससे तू दाएं मत मुड़ना और बाएं मत मुड़ना, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूँगा। और प्रभु ने हॉर्स घुमाया और प्रभु चले गए, और मैं बस ऐसे देखती रह गई प्रभु को। और मैं इतनी लालची हो गई, मैं उसके बाद बता रही हूँ आपको, रातों रात जग के मैं प्रभु से बोलती थी, प्रभु आप एक बार और दिखाई दीजिए, एक बार और दिखाई दीजिए। नहीं,
कि उनसे मिलने का एडिक्शन हो चुका था मुझे। तो मैं रात को ऐसे जब सब सो जाते थे, हस्बैंड सो गए, बच्चे सो गए, मैं सोफे पे आती थी और रात रात भर जग के प्रार्थना करती, प्रभु यीशु पापा एक बार और दर्शन। फिर मुझे पवित्र आत्मा पिताजी ने डांट लगाई। प्रभु ने कहा धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, और तूने देख भी लिया तब भी तू हट कर रही है। तो मैंने फिर प्रभु से माफ़ी मांगी, कान पकड़े, और मैंने कहा सॉरी यीशु पापा, अब आपने कहा है कि आप मुझे पवित्र शास्त्र बाइबल से बात करेंगे। और फिर आप मुझे, मैं बता रही हूँ, उस समय मेरे जीवन में बिल्कुल टोटली परिवर्तन हो गया। मैंने मूर्ति पूजा को हमेशा हमेशा के लिए निकाल बाहर किया अपने जीवन से, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार मूर्ति पूजा है। और जब मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे बाइबल का एडिक्शन हो गया। अब मैं अपने बच्चों को बताने लगी। अब क्या हुआ, जब मैं बच्चों को एक्सप्लेन करती थी, ठंड का समय था और मेरे बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर रही थी कोई चीज़, उनको टॉपिक समझ नहीं आ रहा था पवित्र शास्त्र बाइबल का, तो हम तीनों ऐसे बैठे हुए थे, एक वाइट कलर का क्लाउड हमारे बीच में है, जैसे मेरी बेटी बैठी हुई है सेंटर में, कारुल, फिर कायना और फिर मैं, हम तीनों बैठे हुए हैं, और एक क्लाउड आया और हमारे फोरहेड को छू के विदिन अ सेकेंड वो गायब हो गया। और वो तीनों हम लोग देख रहे हैं और तीनों मुंह ऐसा कैसा हमारे पास कि क्या हुआ। तो इतने मिरेकल्स हमारे जीवन में, वो लॉकडाउन के समय जब सब परेशान थे, हमारे घर में ऐसी शांति परमेश्वर की, और अद्भुत अद्भुत वो विश्वास में परमेश्वर ने रूटेड कर दिया। वो लॉकडाउन का पीरियड जब था तो मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों को हेवन दिखाया। जो फर्स्ट मेरी 1 मिनट एल्डर बच्ची है, उसको परमेश्वर ने पूरा रैप्चर दिखाया। पूरे हेवन में परमेश्वर के वचन बोलते हैं, वो पूरे जो उनके रूम, हमारे लिए जो रूम प्रिपेयर किए गए हैं, वो रूम्स दिखाए परमेश्वर ने कि हमारा जब रैप्चर होगा तो हम कहाँ रहेंगे। और पूरे टाइम परमेश्वर के वो वचन ही वचन बोलते रहते हैं सारे रूम, और कैसे रैप्चर होगा और कैसे सब लोग छाती पीटेंगे परमेश्वर पे जो आज विश्वास नहीं कर, जो लाइटली ले रहे हैं। मैं मोस्टली मैं क्रिश्चियन लोगों को कहना चाहूँगी, जो क्रिश्चियन आज ठंडे पड़े हुए हैं, ल्यूकवार्म पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि नहीं परमेश्वर के आने में देरी है, वो अधिक 7 साल के महाकलिश में डांट खाने वाले, परमेश्वर की बहुत ज़्यादा क्रोध को सहने वाले हैं। और प्रभु ने हमें अबंडेंस ब्लेसिंग दी। मेरे हस्बैंड के जो 3 प्रमोशन जो नहीं हुए थे, वो बैक टू बैक 3 प्रमोशन कोरोना के टाइम में हुए। और परमेश्वर ने मेरे बच्चों को बहुत आशीषित किया, मुझे बहुत आशीषित किया। मैं आपको ये बस बोलना चाहूंगी, मेरे पास शब्द नहीं है, वो शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं जिससे मैं प्रभु यीशु पिता की महिमा कर पाऊं। आप किसी का नाम ना ले, बस कहें कि जिसने मुझे बनाया है वो परमेश्वर मुझसे बातें करे। और मैं आपसे सच में कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु के सिवाय आपको कोई उत्तर नहीं देगा। तो अभी भी आपसे मैं एक छोटी सी निवेदन करना चाहती हूँ, छोटा सा मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज आप प्रभु यीशु के सत्य को जाने ताकि आप आजाद हो सके। जय मसीह की।